हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं और बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, मतलब हो सकती है बारिश, लेकिन बीच बीच में ऐसी बूंदाबांदी हो रही है। और आज मंगलवार है तो आपको पता ही है, हम लोग हर मंगलवार को जाते हैं हनुमान मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं साथ में। और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, लेकिन शाम को थोड़ा सा रेडी हुई हूँ तो मुझे लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। देखते हैं आज मैं कितना शूट कर पाती हूँ। हो सकता है ये 2 दिन का या 3 दिन का मिल के ये ब्लॉग मिले आपको, और बीच में हो सकता है मैं ब्लॉगिंग ना भी करूँ। हो सकता है आज मैं थोड़ा सा शूट करूँ और कल ब्लॉगिंग ही ना बनाऊँ, परसों शूट करूँ। तो ऐसे ही जुड़ जुड़ के आपको ये ब्लॉग मिलने वाला है। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ इसलिए थोड़ा सा सही लग रहा है। मेरी आंखें दिख रही है आपको। मुझे ज़ुकाम हुआ है, ज़ुकाम में पूरा बदन टूटता है, ज़ुकाम में पूरी हालत ख़राब हो जाती है। और आज बहुत सारा काम भी था, घर वगैरह सब क्लीन व्लीन करना था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। आज मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई धुलाई वगैरह सब की है। खैर चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। और आज राखी भी लानी है क्योंकि हम लोगों को राखी पोस्ट करनी है। जो हमारी ननद है उनके जो छोटे छोटे भाई बच्चे हैं, लड़के ही हैं। मेरी जो खास 4 ननद हैं उन चारों के बेटे ही हैं, बेटियां नहीं हैं। तो राधा की तरफ से उनको हर साल राखी जाती है। इस बार नेहा दीदी के पास भी जाएगी क्योंकि इस बार नेहा दीदी का भी बेबी है। क्योंकि हर साल 3 दीदियों के यहाँ जाती थी, बस एक के यहाँ नहीं जाती थी। तो चारों दीदियों के यहाँ के लिए राखियाँ लानी है और उनको कल ही पोस्ट करनी है मेरे को, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, वरना फिर वो जा नहीं पाएंगी। एंड एक दीदी की राखी है वो आ चुकी है, वो मैं आपको लौट के आके दिखाऊंगी। ये रही, ये रहा राखी का पाउच जो कि आज ही मुझे मिला हुआ है। आज मंगलवार है और इसको मैं लौट के आके दिखाऊंगी इसमें क्या क्या है, कैसी कैसी राखियाँ हैं, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ, मैंने अभी खुद खोल के नहीं देखी। चलो चलते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं राखी लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं राखियाँ लेने। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है राखियों के। तो बस यहाँ से हम लोगों ने राखी ली सभी के लिए, क्योंकि मुझे अपने भाइयों के लिए भी लेनी है। और इस बार राखी पे अगर भाई इधर नहीं आएगा तो मैं जाऊंगी, अगर मैं नहीं जा पाई तो भाई आएगा। ऐसा होता है, भाई आ जाते हैं। अब तो मेरी भाभी भी यहाँ की हैं, तो वो भाभी अगर हम आती हैं मायके तो फिर मिलने चला आता है भाई। वैसे तो आपको याद ही होगा, पिछले रक्षाबंधन पे भाई आया हुआ था, तो यहीं पे ही राखी बांधी थी। किस किस को याद है मेरे ब्लॉग से जो जुड़े हुए हैं, बताना मुझे कमेंट में लिखकर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये राखियाँ जो मैं शूट की हूँ, मेरे हस्बैंड ने ये क्लिप शूट की है। यही होता है, जब वो क्लिप शूट करते हैं तो उनको ना कैमरे का एंगल या कुछ भी कुछ समझ नहीं आता, बस शूट कर देते हैं। हालांकि अब वो मेरा थोड़ा बहुत इस तरीके की हेल्प करते हैं, तो बस उनको ये इस तरीके की हेल्प करना उनको पसंद नहीं है। तो बस यहाँ से मैंने राखियाँ ली सभी के लिए भेजने के लिए, और भाई के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा राखी भी ली जाती हैं, और भगवान के लिए भी राखियाँ ली जाती हैं। लड्डू गोपाल के लिए लेती हूँ, मैं गणेश जी के लिए लेती हूँ, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भगवान जी हैं उन सभी के लिए लेती हूँ। एंड राखी जो मैंने इस बार पसंद की है वो आध्या से पसंद करवाई हैं। जो मैं चूज कर रही थी आध्या उसे रिजेक्ट कर रही थी, और जो आध्या पसंद कर रही थी उसी को ही मेरे हस्बैंड पसंद कर रहे थे। तो यही है, पापा मतलब बेटियां पापा पे जाती हैं और पापा बेटियों के सारे नखरे उठाते हैं, है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे नखरे सारे उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे मेरे लिए बहुत बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पे मैंने राखियाँ ले ली हैं, उसके बाद हम लोग आ गए थे हनुमान मंदिर। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये बड़े हनुमान मंदिर है जो कि जिंगालाला होटल है वहाँ के पास में ही है। और हम लोग यहाँ पे बूंदी चढ़ाते हैं मंगलवार को हनुमान जी को, जहाँ पर जिंगालाला में बूंदी देसी घी की मिलती है कहते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ से लेके यहाँ चढ़ाते हैं। और उसके बाद दर्शन वगैरह किया और फिर हम लोग बाहर निकले, और जो बैठे होते हैं बहुत सारे लोग उनको प्रसाद बांटा। सब लोग प्रसाद लेने के लिए ही बैठे होते हैं, और प्रसाद ना बोल के मांग कर लेना चाहिए, खूब बांटना चाहिए। जितना प्रसाद बटेगा, जितना मांगा जाएगा उतना ही अच्छा रहता है। तो बस आध्या भी अपना सैंडल वगैरह पहन ली है और आध्या चढ़ रही है, तो इन्होंने बोला तो गाड़ी थोड़ा मोड़ ले फिर चढ़ना। तो बस वो आधा चढ़ पाई थी, फिर उतर गई, फिर इन्होंने गाड़ी मोड़ी। नादिया बहुत जिद कर रही थी, मुझे कुछ बाहर का खाना है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने बोला मुझे कुछ भी बाहर का नहीं खाना है और मुझे बस घर चलना है और घर में कुछ बना के सिंपल सा खाएंगे।
तो घर में पहुंचकर सीधे दाल रोटी बनाकर खाई थी मैंने, और कुछ नहीं बनाया था। मेरी तबीयत रात में ही बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं आप लोगों को भी सारी चीज़ें बताऊंगी। फिलहाल यहाँ से जाते टाइम पे आधे ने बोल दिया था कि मुझे मुझे वो ले दो, नूडल्स नूडल्स आई मीन चाउमीन खाने का उसका बहुत मन कर रहा था। तो हम लोग बस यहाँ से निकले और फिर चाउमीन की दुकान पर गए जहाँ पे चाउमीन वाले भैया चाउमीन बनाते हैं, और वहाँ से चाउमीन बनवाकर पैक की। और मतलब वो कहते हैं ना, एक प्लेट चाउमीन जो थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहुत ज़्यादा। दोनों बच्चों ने खा ली थी और थोड़ी सी बच भी गई थी। फिर बाद में फिर अयोध्या ने खूब खाई अच्छे से, उसका मन भर गया। एंड ये भैया जो है चाउमीन बहुत ही टेस्टी बनाई थी, बच्चों के हिसाब से बनवाई थी, तीखी नहीं कराई थी, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी। दक्ष तो कह रहा था अभी ही दे दो, फिर बस इसी दे घर के लिए निकल पड़े हम लोग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज दूसरा दिन है, यानी आज है बुधवार। और कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ से आने के बाद हमने खाना बनाया, सिंपल दाल रोटी बनाई थी, क्योंकि सुबह से खाना अच्छे से खाया ही नहीं था हमने। और कल तबीयत मेरी ठीक नहीं थी जैसा कि मैंने बताया था, बट नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो कल रात को मुझे ना बहुत तेज़ फीवर हो गया। अच्छा, मैं कभी भी चद्दर ओढ़ कर ऐसे नहीं सोती हूँ, लेकिन कल मुझे इतनी कपकपी सी लग रही थी, ठंड लग रही थी, सांस लेने में उलझन हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मतलब जहाँ पे पंखा वंखा कुछ ना हो, हवा कहीं से ना आए, ऐसे कमरे में जाके बैठ जाओ। तो फिर पंखा थोड़ा सा स्लो किया ताकि बच्चे ना जग जाए, अगर बंद कर देंगे। मेरे चद्दर पूरा तान के सो गई। सुबह जब मेरे हस्बैंड उठे तो उन्होंने देखा कि इसकी हालत नहीं सही है। बस धीरे से मैंने मुँह खोला और हाथ फेरा, और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं। एक्चुअली वो चाय जब भी बनाते हैं उनसे उनकी चाय, उनको उनकी ही चाय नहीं अच्छी लगती है। वो कहते प्रियंका तुम्हारे हाथ की चाय अच्छी लगती है। तो वो मुझसे कह रहे थे प्रियंका मैं चाय बनाना हो तुम्हारे लिए। और उनका स्कूल भी जाना था, क्योंकि मंगलवार को वो मम्मी को छोड़ने गए थे और उसी से डॉक्टर को दिखाने भी गए थे, जिसलिए उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। तो आज बुधवार को तो उनको जाना ज़रूरी था। तो उन्होंने बोला प्रियंका मैं जाऊँगा तो ज़रूर, तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने। मेरी हालत सच में सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार के टाइम पे ही अगर तबीयत ख़राब हो जाए बहुत बहुत बुरा लगता है। बहुत मतलब बहुत अकेला फील करती हूँ। अब जैसे ही वो चले तो गए थे, वो खाना भी नहीं लेके जा रहे थे। अभी मैंने क्या किया, बस सुबह से लेटे लेटे 10 बजे मैं उठी हुई, और बच्चे बीच में रो रहे, चिल्ला रहे, उठो मम्मा भूख लगी है, मम्मा उठो ना, ये कर दो मम्मा, ये चाहिए। वो तो दस छोटा है। मैं 10 बजे उठी और फिर उसके लिए बोतल धुली, उसके लिए दूध लेकर आई, दूध दी, चाय बनी हुई रखी थी, और तो मैंने थोड़ी सी चाय गुनगुनी की, गर्म की, और फिर ब्रेड ला के बच्चों को खिलाया। फिर उसके बाद लगा कि अब अगर मैं नहा लूँगी और थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी ना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होगा। फिर मैं कैमरे के सामने भी आऊँगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं आ सकती। बहुत अजीब सा लग रहा था मेरा, मतलब बहुत डल सा लग रहा था मुझे। फिर मैं नहा कर तैयार हुई, और बस अभी मैंने कोम नहीं किया, बस बाल ऐसे खोले हुए हैं। बस थोड़ा सा हल्की सी लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया। काजल लगाने से आँखें थोड़ी सी बीमार हो जैसी नहीं लगती, सही लगने लगती है। बस वो लगाया और आके बैठ गई आप लोगों के सामने। मैं बोल रही थी ना दीदी के यहाँ से राखी आई है कल, तो वो दिखाऊंगी। तो अभी तक देखो ओपन भी नहीं की है, वैसे ही रखी है। कल रात को ही तबीयत इतनी ख़राब हो गई। खैर अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आया था स्कूल से कि अब कैसी तबीयत। मैंने बोला ठीक है, मैंने नहा भी लिया है, थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी और वीडियो वगैरह थोड़ा सा बनाऊंगी, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करूंगी, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और कुछ ना कुछ अब बना के खाऊंगी। आटा रखा हुआ है, सोच रही हूँ पूरी बना लूँ थोड़ी सी, बच्चे खा लें, वो जल्दी बन जाएंगी ज़रा देर में। तो बस तो मैं फटाफट से आलू उबलने के लिए रखाई थी ताकि उनको फ्राई कर लूँ। तो वही बस हो गया है, अब इनको फ्राई कर लूँगी, पूरी बना लूँगी, और कुछ नहीं करूँगी। मैं आपको राखी दिखाऊंगी अभी कि कैसी कैसी राखी आई है, दीदी ने जो भेजी है। बस भगवान से ये मतलब प्रार्थना यही है कि त्यौहार ना ख़राब करे। देखो हम बीमार हो गए, हमारे साथ साथ मेरे पति भी थोड़े से मतलब होता है, वो भी लगे ही रहेंगे, फिर उनका भी त्योहारों में मन नहीं लगेगा। बच्चे एक्साइटेड रहते हैं,
बच्चों को अच्छा खाना पीना भी ना मिले त्योहारों पे बहुत बुरा लगता है। मेरे पास ऐसा कोई है भी नहीं जो खाना बना के खिला दे। खैर जो भी है, मैं अभी आपको अपनी राखियाँ दिखाऊंगी स्माइल करते हुए, खुश करके, क्योंकि बीमारी है और क्या करें, बीमार हो गए तो हो गए, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मैं इतनी जल्दी बीमार नहीं होती, टचवुड, ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। घर की गृहिणी, घर का काम करने वाली औरत बीमार हो जाती है ना, का घर ही मतलब बहुत इधर उधर हो जाता है। अभी तो आधे बहुत छोटी है, वो तो कुछ नहीं कर सकती। चलो मैं आपको राखी दिखाती हूँ जो दीदी ने भेजी है। तो दोस्तों तबीयत का कुछ भरोसा नहीं रहता, कब क्या हो जाए। आजकल तो ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कानों तक पहुंच जाती हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से आ, आधे से ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो वही है, आजकल क्या क्या हो रहा है लाइफ में, जो लोगों की लाइफ में, उसको देख कर ना लगता मैं बहुत सुकून में हूँ। तो ये जो राखियां हैं ये दीदी के यहाँ से आई हैं, मेरी जो बड़ी दीदी हैं उनके यहाँ से। और वो अक्सर इसी तरीके से राखियां भेजती हैं, एक तो नहीं भेजती, दो तो नहीं भेजती, बहुत सारी राखी भेजती हैं। आद्या के लिए, दक्ष के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब अपने भैया के लिए, भाभी के लिए और बच्चों के लिए। तो काफ़ी सारा अच्छा अच्छा कलेक्शन भेज देती हैं, बहुत सारे, बहुत ही प्यारी प्यारी राखियां हैं। किसी में ब्रो लिखा है, किसी में ब्रदर लिखा हुआ है, एंड कार्टून वाली है। एक राधा कृष्ण की बहुत ही प्यारी है। मैंने बोला आप अपने हाथों में यही वाली राखी बंधवाना, दीदी ने आपके लिए यही वाली सेलेक्ट की होगी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो बस राधा बांध देगी उनके राखी। और और कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही है। मेरी तबीयत कब कब फिर बिगड़ गई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं पूरा दिन नहीं उठी, पैरों से चल नहीं पा रही थी, हाथ पैर टूट रहे थे, आंखें लाल पड़ी हुई थी। एंड ये टीका रोली है तो मैंने कहा लगा लेना इसी से। और मैंने बच्चे भी नहीं संभाल पा रही थी, बहुत हालत खराब हो गई थी। फिर पूरा दिन निकल गया, दूसरे दिन भी हिम्मत नहीं थी। सुबह बस कैसे करके मैंने आद्या को दूसरे दिन स्कूल भेजा, क्योंकि आज वो स्कूल गई नहीं थी, मेरी वजह से नहीं गई थी। लेकिन दूसरे दिन फिर मैंने उसे भेजा स्कूल, और स्कूल भेजने के बाद फिर मैं वैसे ही पड़ गई और मैंने फिर कुछ नहीं किया। एंड बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड आज गुरुवार है और मैं स्कूल से आ गई हूँ। आज मैं स्कूल गई थी तो आज मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, अभी वो सो रही है। तो बाय बाय।